वेलकम इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने अपने पिछले वीडियो में पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। आज हम इस वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। जो मैटर पाया जाता है, मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। मैटर हमारा थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड एग्जांपल लेते हैं तो हम आइस, टेबल, बुक, ये हम किसमें कंसीडर, इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, इनको हम बोलते हैं ये सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड में क्या आ जाएगा, ऑयल, वाटर, और लेमन जूस, या लेमन जूस की जगह जूस डाल देते हैं, जूस। ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। गैस, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड। मैटर क्या है, थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के एग्जांपल और गैस के एग्जांपल, लिक्विड, गैस, इन तीनों के हमने तीन तीन एग्जांपल लिख लिए। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, मैटर क्या है, थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। अब हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो भी चीज हम सॉलिड में देखते हैं उनका क्या, एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड उनका वॉल्यूम होता है, उनकी बाउंड्री भी कैसे होती है, फिक्स्ड होती है। तो पहली चीज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, जो भी चीज जिसकी भी शेप क्या है, फिक्स्ड है, इसकी वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, वो क्या कहलाया जाएगा, सॉलिड कहलाया जाएगा। तो हम पहले ये वाला पॉइंट लिखते हैं, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप या डेफिनेट शेप। आप फिक्स भी लिख सकते हैं, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और इनका वॉल्यूम भी कैसा, फिक्स्ड होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगी कि सॉलिड का शेप कैसा है, फिक्स्ड है, सॉलिड का क्या है, बाउंड्रीज भी क्या है, डिस्टिंक्ट है, सॉलिड का वॉल्यूम भी कैसा है, फिक्स्ड है, डेफिनेट है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी सॉलिड की, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप। हमारे आसपास जो भी चीज है इसका शेप क्या है, फिक्स्ड है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड की। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम सॉलिड को, सॉलिड क्या है, जहां जहां पे भी सॉलिड है, जो भी जैसे टेबल सॉलिड है, टेबल अपने आप मूव नहीं करता है, तो मतलब जहां पे सॉलिड को रखा जाएगा वो वहीं का वहीं रहता है। तो सेकंड, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर।
सॉलिड रिजिड होते हैं नेचर में। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? अगर आप सॉलिड रिजिड इन नेचर है तो रिजिड इन नेचर क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन यही है कि सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स का जो फोर्स है, पार्टिकल्स कैसे बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, इसीलिए क्या है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कहीं जाने नहीं देता है। इसलिए सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं नेचर वाइज। इसका अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाई सॉलिड आर रिजिड इन नेचर, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड सेकंड चीज, जो एनर्जी पोजेस करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, वो एनर्जी भी कैसी होती है? बहुत कम होती है। इस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स रिजिड होते हैं नेचर वाइज। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल सॉलिड कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स दबाए नहीं जा सकते। They have the tendency to retain their shape. They have the tendency to retain their shape. वो अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं। When subjected to outside force, जब भी कोई आउटसाइड फोर्स लगता है तो अपनी दोबारा उसी शेप में आने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। इसलिए सॉलिड कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सॉलिड्स के अंदर होता है। इसी वजह से सॉलिड्स क्या है? क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में स्पेस कैसा होता है? बहुत कम होता है। क्योंकि जो सॉलिड, जैसे हमने बात किया था कि जो हमारे आसपास जो भी चीज है, मैटर है, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब आते हैं इनकी एनर्जी के बारे में। The particles of solids have least kinetic energy. Particles of solid have least kinetic energy. इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? बहुत लेस होती है। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते हैं। इसलिए दैट्स व्हाई सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होता है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में क्या डिसॉल्व हो जाए, वो क्या कहलाया जाता है? डिफ्यूजन कहलाया जाता है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए सॉलिड क्या डिफ्यूज दूसरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर में डिफ्यूज इजीली नहीं होता है।
डिफ्यूजन in solid is negligible. तो डिफ्यूजन का रेट है सॉलिड के अंदर बहुत कम ही क्या है, कोई पार्टिकल क्या डिसॉल्व होता हो। सॉलिड में कोई चीज डिसॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल सैंड है और शुगर है, दोनों सॉलिड है, दोनों को डिसॉल्व करके दिखाया जाए तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। तो लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट क्या है, सॉलिड के मुकाबले क्या है, बेटर है। लेकिन सॉलिड अगर हम बात करें सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व करके दिखा दीजिए, सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है। इट मींस डिफ्यूजन क्या है, लिक्विड में क्या है, ज्यादा होता है। हम हर चीज में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो हमका डिफ्यूजन रेट क्या है, लिक्विड में कैसा होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल, और या तो होता ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। इन नेग्लिजिबल मतलब नॉट पॉसिबल या ना के बराबर। ये तो हमने क्या डिस्कस कर ली, सॉलिड स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली। एक बार हम फिर से देख लेते हैं सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड क्या डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके अलावा सॉलिड में और क्या क्या होता है, इसके बाद हमने देखा सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड पार्टिकल्स की लेस होती है। सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड का लूजली पैक्ड होता है। सॉलिड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। सॉलिड के अंदर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और भी हमने क्या डिस्कस किया, डेफिनेट वया सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता है। सॉलिड कोई भी चीज सॉलिड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, सॉलिड में डिसॉल्व नहीं होती है। और हम क्या डाल सकते हैं, और आप कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक डाल सकते हैं, लाइक सॉलिड की डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा होती है। ये सारी क्या है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट की। द लिक्विड स्टेट्स। लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। It does not have fixed shape. It takes the shape of the container in which it pours. अगर हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है या डेफिनेट शेप नहीं है। लिक्विड क्या है, वो शेप गेन कर लेता है जिस कंटेनर में क्या हम उसको डालते हैं। अगर हम क्या सिलेंड्रिकल बर्तन में डालेंगे तो लिक्विड का शेप भी क्या सिलेंड्रिकल हो जाएगा। सर्कुलर बर्तन में डालेंगे, स्फेरिकल वेसल में डालेंगे तो उसका शेप भी कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। इसलिए लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर की शेप मिलेगा जिसमें हम उसको डालेंगे। इट हैज मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका अट्रैक्शन का फोर्स कैसा है, मॉडरेट। इट हैज मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट हैज मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में मॉडरेट है। जो कि पार्टिकल को होल्ड करके रखता है, which hold the particle together, which holds the particle
टुगेदर, पार्टिकल्स को इकट्ठा रखेगा, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि उसको फिक्स शेप में रख सके। फिक्स पोजीशन, इट हैज मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द पार्टिकल टुगेदर बट नॉट स्ट्रांग इनफ, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट नॉट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन अ फिक्स पोजीशन, कि पार्टिकल को फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रख सके, टू होल्ड द पार्टिकल्स इन फिक्स पोजीशन। So liquid have disordered arrangement. Liquid have less closely packed. सॉलिड क्या है, क्लोजली पैक्ड होता है कि लेस क्लोजली पैक्ड है एज कंपेयर टू सॉलिड। क्या लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है, लिक्विड के अंदर क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स तो होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या है एक साथ रहते हैं। लाइक लिक्विड हम ले लेते हैं वाटर, वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं जैसे कि एक ही फ्लो में जा रहे हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल को एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रख सके। लाइक सॉलिड में फॉर एग्जांपल अगर क्या है पानी बह रहा है तो पानी एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक टैप हमने खोल दिया, आप उसको क्या है उसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो वो दोबारा उसी डायरेक्शन में बहना स्टार्ट कर देता है। इट मींस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स तो है, अट्रैक्शन का फोर्स है, इसके कारण क्या है वो एक उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक फिक्स पोजीशन में ही जाएगा। इट हैज मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स को क्या है होल्ड करके रखता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उसी पार्टिकल को फिक्स पोजीशन में क्या है होल्ड करके रख सके। लिक्विड हैव लेस क्लोजली पैक्ड, लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव the particles of liquid have higher kinetic energy, particles of liquid में क्या है higher kinetic energy होती है as compared to particles of solid। That's why solids are disordered arrangement, so that's why liquids are disordered arrangement, liquids have disordered arrangement, disordered arrangement होता है इनके अंदर। ठीक है, फिर से देख लीजिए particles of liquid arrangement, फिर से the particles of liquids have higher kinetic energy, जो particles of liquid है उसकी kinetic energy कैसी होती है, solid की comparatively ज्यादा होती है, इसलिए liquid के particles इधर उधर ज्यादा घूमते हैं, रोम करते हैं, इसलिए लिक्विड्स के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा डिस्कस किया सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये उतना स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, लेकिन फिक्स पोजीशन में होल्ड नहीं कर पाता है। ये क्या है, इसका फिक्स शेप नहीं होता है, ये उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें क्या लिक्विड को डाला जाता है। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। और जैसे सॉलिड को रिजिड बोला जाता है, लिक्विड्स क्या कहलाए जाते हैं, फ्लूइड्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स मतलब फ्लो करते हैं। लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स, लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स।
रेट ऑफ डिफ्यूजन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इन लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। जैसे कोई चीज है, रेट ऑफ डिफ्यूजन में आते हैं, हर चीज लिक्विड में क्या होती है, डिसॉल्व कर ली जाती है। जैसे शुगर किसमें डिसॉल्व होती है, आप कहोगे शुगर को हम डिसॉल्व कर लेते हैं किसमें, शुगर को हम डिसॉल्व कर लेते हैं लिक्विड में। लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो जाती है। इट मींस डिफ्यूजन क्या है, लिक्विड में कैसा है, एज कंपेरेटिवली सॉलिड के मुकाबले क्या है, ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स को क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स बोला जाता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई हमारी लिक्विड स्टेट्स की। अब हमको पढ़ना है गैसियस स्टेट। द गैसियस स्टेट। अब हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस को जिस कमरे में रख दिया जाए वो उस कमरे को पूरी तरीके से क्या भर देता है। ये क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है गैस की। गैसेस डज नॉट हैव फिक्स शेप। गैसेस की कोई अपनी फिक्स शेप नहीं होती, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम। गैसेस डज नॉट हैव फिक्स शेप and fixed volume. Gases does not have fixed shape and fixed volume. गैसेस का कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता, गैसेस का कोई अपना फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात किया सॉलिड में क्या है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में देखा उसका शेप फिक्स नहीं होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। और हम अगर बात करते हैं गैसेस में क्या लिखा है, गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही क्या डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। गैसेस के अंदर ना शेप फिक्स होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब तो फिर ये क्या करता है, अगर हम इसको जिस रूम में रख दें उसी रूम को क्या कर देगा, वो पूरी तरीके से भर देगा। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर मच फर्दर अपार्ट। सबसे ज्यादा दूर होते हैं, मच फर्दर अपार्ट। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, दैट्स व्हाई गैसेस आर लूजली पैक्ड। काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, अगर गैसेस के पार्टिकल्स के बारे में बात करें, इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा होती है। तो जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं उसके ऊपर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। द पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस के पार्टिकल है उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब गैसेस के पार्टिकल्स क्या रोम करेंगे, रोम मतलब घूमेंगे। तो जिस कंटेनर में उसको रखेंगे उसके ऊपर क्या डालेगा, वो प्रेशर डालेगा मतलब फोर्स लगाएगा। तो इसलिए जिस पार्टिकल्स में
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो क्या है ज्यादा रैंडमली ज्यादा तेज क्या करेंगे, घूमेंगे और उनके ऊपर क्या डालेंगे, फोर्स कैसे डालेंगे, ज्यादा फोर्स डालेंगे। That's why they move with high speed and put pressure on the walls of container. Gases are also called, गैसेस को भी क्या है फ्लूइड बोला जाता है। तो गैस भी क्या करती है, मूव करती है। एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। गैसेस डज नॉट हैव फिक्स शेप, गैसेस का फिक्स शेप नहीं होता है, गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, गैसेस के पार्टिकल्स क्या बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए गैसेस क्या है लूजली पैक्ड है। ये लूजली पैक्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, गैस के अंदर सबसे ज्यादा वीक होता है। पार्टिकल और गैसेस, गैसेस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए गैस के पार्टिकल हाई स्पीड में मूव करते हैं और वो जिस कंटेनर में रखा जाता है उस पे क्या लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं। गैसेस को क्या है फ्लूइड्स भी बोला जाता है, क्योंकि क्या है ये भी फ्लो करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन in gaseous state is highest. गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन का रेट कैसा होता है, हाईएस्ट होता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैसेस स्टेट में होता है। ठीक है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में अब क्या डिस्कस कर लिए हैं, सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली है, लिक्विड स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली है और गैसेस स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली है। अब हम अपने अगले वीडियो में क्या है इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि एक स्टेट्स ऑफ मैटर दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, प्रेशर का क्या असर पड़ता है, उसके बाद इवेपोरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है।